मैया के कदीम इलाके रैहान वैली के करीब एक पुरसुकून बस्ती थी जहां हकीम जियाउद्दीन रहता था। जियाउद्दीन की शोहरत किसी अमीर या बादशाह की वजह से नहीं बल्कि उसकी सिद्को अमानत, इंसानियत और खिदमत की वजह से थी। लोग कहते थे जियाउद्दीन के हाथ में अल्लाह ने शिफा डाली है। उसका बेटा यहया जवानी की दहलीज पर कदम रखता हुआ बाप के साथ ही दुकान पर काम करता। सादा दिल, मेहनती, लेकिन दिल में एक छुपी हुई बात। वो सोचता था कि मेहनत ही सब कुछ है, अल्लाह का निजाम और किस्मत क्या होती है। हर साल जियाउद्दीन और यहया दूर दराज पहाड़ी इलाकों में जाकर झाड़ी बूटियां उलाते, मगर इस मर्तबा जियाउद्दीन बीमार पड़ गया। वो यहया को बुलाकर कहने लगा, बेटा, किस्मत अल्लाह का लिखा होती है, हम सिर्फ मेहनत करते हैं। जब रास्ते बंद हो जाए ना, अल्लाह को पुकारना, वो वहीं से मदद भेजता है जहां इंसान सोच भी नहीं सकता। यहया ने बस सर हिला दिया। दिल में था, अब्बा की बातें ठीक हैं, लेकिन सब कुछ मेहनत का नतीजा होता है। यहया अकेला सफर पर निकल गया। पहले जंगल, फिर पहाड़, फिर इंतहाई सख्त लहमीर रेगिस्तान। 2 दिन गुजर गए, पानी कम, खाना खत्म, घोड़ा भी हराश्ता हुआ। तीसरी रात उसके हक में बहुत सख्त साबित हुई। आंधियां, रेत, भूख, प्यास और मौत का अंदेशा। अचानक बाप की बात याद आई, जब हर रास्ता बंद हो जाए अल्लाह को पुकारना। उसने अपने पास बचा आखिरी पानी देखा, पी लेता तो जान बचती, वजू करता तो पानी खत्म हो जाता। दिल में जंग हुई। फिर उसने कहा, जान और मौत अल्लाह के हाथ में है, वजू ही करूंगा। वजू करके नमाज और नफल पढ़े, जमीन पर गिरकर रो दिया, या अल्लाह, अगर मेरे नसीब में रिचकर है तू पहुंचा दे, तू ही सहारा है। कुछ देर बाद रेगिस्तान की खामोशी में आवाज गूंजी। एक जंगी कुत्ता भागता हुआ आया, मुंह में एक छोटा सा थैला। यहया डर गया, लेकिन कुत्ता थैला उसके सामने रखकर चुपचाप बैठ गया। अंदर ताजा गरम खाना, रोटी और पानी। यहया की आंखों में आंसू भर आए। या अल्लाह, तूने रेगिस्तान के जानवर को मेरा वसीला बना दिया। रात नींद से सोया। सुबह जिस तरफ कुत्ता भागता, यहया उसका पीछा करता। कुछ दूर चलकर एक छोटी सी झोपड़ी नजर आई। दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ी औरत निकली। यहया ने कहा, अम्मा, कुछ पानी मिल जाए, घोड़ा और मैं दोनों प्यासे हैं। औरत मुस्कुराई, आओ बेटा, अंदर आओ। बातें होती रही, और जब उसने उस कुत्ते का जिक्र सुना, बूढ़ी औरत की आंखों में हैरानी भर गई। बेटा, कल रात मैंने सदके का खाना तैयार करके एक थैले में रखा था, मगर एक कुत्ता वो थैला उठाकर भाग गया। मैंने सोचा मेरा सदका जया हो गया। यहया का दिल कांप गया। उसने हकीकत बता दी। हकीकत में वो खाना आपने नहीं, अल्लाह ने मुझे भेजा। बूढ़ी औरत ने गहरे लफ्ज कहे, बेटा, मेहनत जरूरी है, लेकिन रिज्क का मेहनत का नतीजा नहीं, अल्लाह का निजाम होता है। तुम यहाँ तक न पहुँचते तो सदका तुम तक कैसे पहुँचता। यहया जब वापस घर आया और बाप को सब बताया, हकीम जियाउद्दीन मुस्कुराए और बोले, अल्लाह ने तुझे 3 निशानियां दिखाई। रिज्क वही मिलता है जहां अल्लाह ने लिखा हो, चाहे रेगिस्तान हो। सदका जया नहीं होता, वो उन तक पहुंचता है जिनको जरूरत हो। दुआ बंद रास्तों को खोल देती है। बेटा, मेहनत करो, लेकिन भरोसा अल्लाह पर रखो। रिज्क मेहनत से नहीं, अल्लाह की रजा से मिलता है। यहया रो पड़ा, और उस दिन से अल्लाह के निजाम और किस्मत पर यकीन उसके दिल में उतर गया।